ये पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में था और उम्मीदवार जी तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस के संबंध से चुनाव तो कांग्रेस आरएल भी दोनों की मदद मिलेगी अपने को इस चुनाव में, तो अपनी ताकत पहले से ज्यादा होगी, ये तो आप मानते चलो। पिछले बार लोकसभा चुनाव में आरएलपी ने बीजेपी से गठबंधन कर दिया, वो अपने को बहुत इस बार अपने को कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। जहां तक उम्मीदवार जी के बारे में आप जानते हो, नाम से तो शकल से भी जानते हो, मिलना सबका नहीं हुआ होगा। बहुत सीधे सरल और काम करने वाले व्यक्ति है। आप लोग ये भी सोचते होंगे कि आरएलपी जैसे फिर इनको कांग्रेस में लेकर के चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 77 के अंदर जब कांग्रेस आ गई पूरे हिंदुस्तान, उत्तरी भारत में एक से नाथुराम जी जीते थे। उस समय इंदिरा जी ने कर्नाटक के अंदर चित्रकूट में उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन, वो इंदिरा जी ने वहां पर लड़ा था। और इंदिरा जी के सामने किसने चुनाव लड़ा आपको पता है? किसने लड़ा? वीरेंद्र पाटिल ने चुनाव लड़ा था, इंदिरा जी जीती थी, वीरेंद्र पाटिल लड़े। और फिर बाद में लोकसभा के चुनाव में वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस में लिया और कांग्रेस की लोकसभा की टिकट दे करके उनको कांग्रेस का एमपी बनाया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। तो ये इंदिरा जी की सोच को यहां आपने लागू किया और वीरेंद्र पाटिल फिर इंदिरा जी की गवर्नमेंट में, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी 77 के बाद चुनाव हुए 80 में, वो वीरेंद्र पाटिल की गवर्नमेंट में मंत्री बने। तो ये सोच है कांग्रेस। सोनिया जी का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया, ये सबको पता है। लेकिन सोनिया जी ने स्वयं पद स्वीकार करके नहीं, प्रधानमंत्री ने बन करके मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बढ़ाया नहीं बढ़ाया? नहीं, 2 बार। एक बार तो बढ़ाया, फिर दोबारा आप कंटिन्यू किया। और इंदिरा जी की सोच, आप देखो मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी ने प्रधानमंत्री बनाया था, सोनिया जी की कांग्रेस की सोच के बारे में। अगर सोनिया जी की संकीर्ण सोच होती जैसी इस भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो मनमोहन सिंह को कतई प्रधानमंत्री, क्योंकि इंदिरा जी की हत्या सिखों के हाथ से हुई थी। लेकिन सोनिया जी ने हत्या सारे सिख ने, जिन सिखों ने हत्या की है वो दोषी अपराधी मनमोहन सिंह जी, सिख जाति पर। ये सोच कांग्रेस की, उस पार्टी के लोगों की ऐसी सोच नहीं। वो तो जातियों को आपस में लड़ा करके एजेंडा नहीं है। आज आपको ध्यान होगा जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना की बात चली गई। राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बने तो हम जातिगत जनगणना करें। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, इनको पता है या जातिगत जनगणना हुई नहीं तो पोल खुल जाएगी। ज्यादा लोग कौन है? आज जो ज्यादा लोग हैं संख्या में, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो सत्ता से दूर है, प्रशासन से दूर है। ये पता लग जाएगा, नहीं तो पता नहीं लगता। अलग अलग गणना हुई,
कहने का मतलब इस प्रकार की सोच कांग्रेस की, इसलिए आप लोग मेहरबानी करके इनको उम्मीदवार जी को जिताने की कृपा करें। इन्होंने सब देखा था कि आप लोकसभा चुनाव में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा था कि आप लोगों से पहले चुनाव, मैंने कहा मैं विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा, अब लोकसभा का चुनाव हो गया, ठीक नहीं है, इसलिए नहीं लड़ने का फैसला। उम्मीदवार जी नहीं लड़ने की वजह से मैं लगता तो उम्मीदवार जी को मौका नहीं मिलता, मैं लड़े तो नहीं लड़ा तो उम्मीदवार जी को मौका मिलता। ये नए और युवा आदमी को मौका मिलता, तो नए लोगों को मौका देना चाहिए। अगर नए लोगों को मौका नहीं दे करके हम आखिरी दम तक मरने दम तक पद पे हम रहेंगे, तो फिर कुछ लोगों को ये सेवा करने का जनता की कम मौका, ये सोच करके मैंने फैसला किया। आप लोग इनको जिताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ये भाई तुझे रिजवी सामने चुनाव लड़े, 2 बार रिजवी सामने चुनाव लड़े अभी, और भाई तुझे चुनाव आने वाला पिछले 2 चुनाव 14 और 19 आपने देखा तो चुनाव एमएलए का हारा, वो एमपी बने, चुनाव हारे 14 में, फिर एमपी बने, और कैलाश जी हारे चुनाव 19 में हारे, 18 में हारे, 19 में एमपी बने। इस बार ये हारे हैं तो ये एमपी बने। 2 बार की परंपरा, 30 बार इस परंपरा को अपने कायम रखा। 3 तारीख को अपने नामांकन रैली है बाढ़ रही, उस रैली में आपको ज्यादा से ज्यादा आना है, क्योंकि अब ये भी लोगों को लगे कि इनके साथ कितने लोग खड़े हैं। आप आओगे तभी पता लगेगा, आप आओगे नहीं, आज कार्यकर्ता हुए सम्मेलन में सिर्फ कार्यकर्ता में इतने लोग आ गए, तो इससे ये लगा के कांग्रेस के प्रति लोगों का जबरदस्त उत्साह। तो यहाँ दिखाना है स्मार्ट शहर में स्टेडियम, सड़कों पे कई बार भी पांव रखने को जगह नहीं रहनी चाहिए खाली। आप लोग अगर ठान लेते हो तो ये हो सकता है, कोई असंभव नहीं है। यहाँ पर वीरेंद्र धाम के उद्घाटन के अवसर पर मैंने किसी के लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं, मेरे घर से खर्च नहीं हुआ। यहाँ लोगों के आने सब अपने अपने हिसाब से अपने साधन से आए नहीं आए, और यहाँ पाँव रखने को जगह नहीं रही। अब तो भाई पूरी पार्टी है लगी हुई, फिर भी अगर यहाँ कमी रह गई तो वो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? अपनी होगी। उम्मीदवार हमसे क्या कर सकते, उम्मीदवार हमसे तो आपसे निवेदन कर सकते, हम भी आपसे निवेदन, और विशेषकर बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र, बाड़मेर के आसपास नजदीक में ज्यादा लोग आ सकते, इसलिए बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र का एक भी कार्यकर्ता पीछे नहीं रहना चाहिए। उनके नजदीक में फर्क होता है। जयपुर में भी जब कभी भी रैली होती है तो जयपुर जिले के तो सब आते हैं, और यहाँ से तो एक बस 2 बस ले जाते हैं, एक विधानसभा से एक नहीं लेता था। तो इसलिए 3 तारीख वाली नामांकन रैली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की है। आप मेहरबानी करके मेरी बात पर विचार करना, ज्यादा से ज्यादा पधारना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपने को उम्मीदवारों को जिताना है।
आपसी छोटे मोटे कोई भी मतभेद है, कांग्रेस परिवार इतना बड़ा है पूरे हिंदुस्तान में। एक छोटा सा परिवार होता है, घर में 2 भाई होते हैं तो भी आपस में मनमुटाव हो जाता है। इतने बड़े परिवार में मनमुटाव भी हो सकते हैं, तो उन सारे मनमुटाव को भुला करके जिस प्रकार से उम्मेदवार राम जी ने और हरीश जी ने मनमुटाव भुलाया, अगर ये मनमुटाव भुलाते नहीं, विचार नहीं करते और हरीश जी यश नहीं करते तो भी अमेजिंग बात बड़ी बनती। मान लो अगर दूसरे चाहते भी तो इस प्रकार से बड़ा दिल करके छोटे बड़े से हैं उनको आप बड़ा दिल करके जाजम के नीचे दे करके कांग्रेस की तरफ दे करके और कांग्रेस को जिताएं। धन्यवाद।